आदाब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुनसिफ टीवी की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि लोगों के जो मसले मसाइल है वो जो है आला इख्तियार तक पहुंचाए, चाहे एमएलएज की बात करें या हम डिप्टी कमिश्नर या बाकी जो इस वक्त यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 2 साल होने को है, मगर जिस तरह से लोगों के साथ डेवलपमेंट रिलेटेड वादे किए गए थे या बाकी जो चीजें उन्होंने बताए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए। बड़गाम के एमएलए आगा सईद मुंतजिर मेहदी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुख्तसरन जानेंगे कि बड़गाम के डेवलपमेंट के हवाले से। हालांकि बड़गाम को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रोड्स, जो सड़कों की हालत है या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं खस्ता है। इन्होंने बार बार यही कोशिश की और ये बताया कि ये पिछले 20 सालों की नाकामी है बड़गाम को, इसीलिए आज यहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं। आगे साहब आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आज के दौर की अगर हम बात करेंगे 2000, अब आपको भी तकरीबन 6 महीने हो गए, तो बड़गाम के एमएलए आप चुने गए। लोगों के तवक्कात है आपसे, तो किस तरह के डेवलपमेंट आज तक देखने को मिली या किस तरह की डेवलपमेंट हुई बड़गाम में? देखिए, जहाँ तक बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, आपने खुद ही कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साल में हमें मिली 2025 के बाई इलेक्शन में। यहाँ क्लस्टर्स ऑफ प्रॉब्लम हमें मिली कि अगर कोई भी शोबा आप उठा के देख लीजिए वो खस्ता है। अगर आप एजुकेशन देख लीजिए, अगर आप हेल्थ देख लीजिए, अगर आप वाटर देख लीजिए या कोई और सड़क के हवाले से देख लीजिए, बिल्कुल खस्ता रही है ये कॉन्स्टिट्यूंसी तमाम शोबों में। तो हमारी ये अवलीन तरजीह है कि इन महाजों पर काम किया जाए। आप देखिए, अगर हम पानी के क्राइसिस देखिए कितने हैं कि अभी भी यहाँ के लोग अभी भी जो है कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रही कि पानी के हवाले से भी हम काम करें। तो उसमें तकरीबन 400 करोड़ वाली जो अमृत 2.0 स्कीम है उस पर पाइपें बिछ रही हैं, तो वो भी काम चल रहा है। तो रोड हवाले से हमने तकरीबन जो है अपार्ट फ्रॉम सीडीएफ तकरीबन हमने 8-9 करोड़ पैसे हमने लाए, चाहे वो रोड सेक्टर में 2 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट वहापुरा वाला दिया है, या नबार्ड में हमने नसरुल्लापुरा से होते हुए फराजगुंड तक जो ये पूरा लेग है तो वो, या सीएनटी में हमने रोड्स के हवाले से 3 करोड़ रुपए गुजार किए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जो रोड के हवाले से या बाकी शोबों के हवाले से जो खस्तगी है वो दूर, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। या सेहत के हवाले से जहाँ जहाँ पर हमें शिकायतें मौसूल हुई कि यहाँ पर चाहे डॉक्टर्स की किल्लत हो या मशीनरी की किल्लत हो, तो हमने कोशिश की, हमने सरकार के साथ बात की उन वैकेंसीज को फुल करने की। कल ही हमने 10,000 की ब्लड एनालाइजर मशीन हॉस्पिटल को दी, और ये सीडीएफ से नहीं, बाकी जो सीडीएफ से बाहर जो हमने कोशिश की सिविल नेटवर्किंग के जरिए से या कुछ जरिए से, तो कल 10 लाख की मशीन हमने हॉस्पिटल भेजी। तो हमारी यही कोशिश है जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है वो फॉल हो, वो स्ट्रेंथन हो, ताकि यहाँ के लोगों की जो 20 साल परेशानी थी वो दूर हो। तो हम उसमें काम कर रहे हैं, हालांकि 6 महीने में ही, और इन चैलेंजिंग टाइम्स में, हाइब्रिड रिजीम में, एक तरफ से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक तरफ से एलजी इंतजामिया है, इस बीच में काम निकालना वो काफी दुश्वार है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं इन चैलेंजेस के बावजूद और कम टाइम के होने के बावजूद। हम कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन सीडीएफ को छोड़ के तकरीबन हम 12-13 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ लाए, और आगे भी कोशिश करेंगे। जो हमारा वादा है यहाँ के लोगों के साथ वो मरहल फेज वाइज हर इलाके में जो राहत है वो पहुँचा के रहेंगे, चाहे वो बिजली के सवाल है उससे हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, या सड़क के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो। या तालीम की अगर बात करें, यहाँ वो भी चैलेंजिंग है। अगर डिग्री कॉलेज बडगाम की हम बात करें, वहाँ की डिमांड रही है कि हमें यहाँ अरबिक और इस्लामिक स्टडीज के ये स्ट्रीम्स होनी चाहिए, वो इंट्रोड्यूस कीजिए। वो भी हमने टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ, तो वो भी कमिंग डेज में उसका भी शायद मेरे ख्याल से ऑर्डर निकलेगा। उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग, मेरा एक बच्चों का वफद 1-2 दिन पहले यहाँ मिलने आया, उनने ये दरखास्त की थी कि जो पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पर चल रहा है उसमें डिप्लोमा के बजाय बीएससी नर्सिंग का ये स्ट्रीम जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि जो ये है बच्चों को जो बीएससी नर्सिंग में अपना प्रोग्राम करेंगे उनको घर में ही वो कॉलेज मिले, बडगाम में ही वो फैसिलिटी मिले, ताकि वो श्रीनगर या बाहर के किसी
स्टेट में उनको न जाना, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, हम ऑन प्रायोरिटीज कोशिश कर रहे हैं कि जो ये डिरेल एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको हम पटरी पर लाएं। बड़गाम के दो बड़े मेन इश्यूज है, एक तो पीने का साफ पानी। हालांकि आपने लास्ट टाइम बताया था कि मई तक जो है बड़गाम के तमाम इलाकों को जो साफ पानी मिलेगा। तो दूसरा इशू है बड़गाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी बन रहा है मगर काम उस तरह से नहीं चल रही कि लोगों को लगे कि शायद ये जो हॉस्पिटल हमारा यहाँ बन रहा है बड़गाम का एक बड़ा एसेट है, 2023 में इसको जो है काम स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आज तक तकरीबन 60% कंप्लीट हुआ है। पिछले कई महीनों से इसमें काम भी रुका पड़ा था शायद फंड्स की वजह से। तो क्या कुछ आगे रहेगा आपका प्रोसीजर, क्या कुछ आप चाहेंगे इसको जल्द जल्द जो है तैयार किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक पानी का ताल्लुक है उसमें काम चल रहा है, पाइपें बिछ रही हैं, वो तकरीबन 16 किलोमीटर की पाइपलाइन है, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर उन्होंने उसकी कंप्लीट किए हैं, तो फेज वाइज वो भी कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से। हाँ, डेडलाइन जो मुझे बताया गया था वो मई बताया गया था, मगर अब इश्यूज की वजह से जो इनने अब बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर रखा है कि पाइपें बाहर से लेनी है, फिर इसकी टेस्टिंग करानी है, उससे वो थोड़ा डिले हो गया। मगर मैं पुश कर, परसों भी मैंने मीटिंग बुलाई थी उस हवाले से जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो हमारी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसी साल वो जो है वो काम कंप्लीट हो, ताकि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हर घर वाले का हक है उसके घर पहुंचाए। सिमिलरली जो हॉस्पिटल का है, इसमें भी हम पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जल्द अज जल्द ही कंप्लीट हो, इसी साल कंप्लीट हो। हालांकि इसकी जो डेडलाइन है मुझे ये बताया गया कि 6 महीने आगे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भी साल भर में जो चेंज यहाँ के लोग चाहते हैं वो उनको ग्राउंड में वो दिखेगी, चाहे वो हॉस्पिटल के हवाले से हो या किसी भी इस शोबे के हवाले से हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि चैलेंजिंग टाइम है, प्रॉब्लम्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ज्यादा है, और दूसरा चैलेंजिंग टाइम है बिटवीन जो इस वक्त जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, तो उसमें काम निकालना इसमें काफी दुश्वारियां आ रही है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन हफ्ते में मैं 3 दिन सेक्रेटेरिएट में ही होता हूँ, ताकि जो यहाँ के कागज हैं, जो बड़गाम रिलेटेड फाइल है, वो जल्द से जल्द डिस्पोज हो, जल्दी उसका ऑर्डर निकले। तो कोशिश हमारी यही है कि जल्द अज जल्द जो ख्वाब यहाँ के लोगों ने देखा था कि ग्राउंड पर जो चेंज है वो आए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर जल्द अज जल्द करें। जानेंगे जिस तरह से सड़कों की हालत है बड़गाम की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, खासकर फारिशगुंड जो है या सदन वो इलाका जो है, या हम बहापुरा की बात करेंगे, मैग्नेमाइजेशन हो नहीं रही है इस साल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जिससे हम मैग्नेमाइजेशन करें। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके साथ कोई इशू उनका हुआ है, तो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ आम लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था कि इस साल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमने मैग्नेमाइज करनी है, हमने भी प्रायोरिटीज वही रखी थी कि इसी साल 2026 में ही जो ये खासकर जो ये बुरे इलाके हैं, आप वह पूरा एक्सेस ले लीजिए, गरेंद एक्सेस ले लीजिए, या नसरुल्ला पूरा ऑनवर्ड्स जो ये टेल है, ये सारी मैग्नेमाइज हो। और बदकिस्मती से जो चैलेंजेस, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से हो या मटेरियल के हवाले से हो, वो आया, उससे थोड़ा डिले हो गया। मगर अब जो सुनने में आ रहा है कि सोन जो है कमिटमेंट होगा इन सारे मैग्नेमाइजेशन का, जो टार का मसला था वो भी शायद अब सरकार ने उस पर भी कुछ काम किया है, शायद अरेंज होने लगा है अब टार वगैरह। तो मेरे ख्याल से कि महीने भर में जो हमारी प्रायोरिटी थी मैग्नेमाइजेशन का, वो भी कहीं ना कहीं शुरू होगी, जो हमें इंडिकेशन इंतजामिया की तरफ से मिल रही है। सियासी सवाल रहेगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुछ रोज पहले बताया गया कि अगर हम जंतर मंतर पे गए, वहां पे एहतजाज करेंगे, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिसमें पीडीपी भी आता है, तो सबको जाना चाहिए और यहाँ पर एहतजाज होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि पहले उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और अब तमाम जो लीडरान है उनको बुला रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। जो जम्मू कश्मीर के इज्तिमाई मसले मसाइल हैं, ये छोड़ दीजिए, आप गवर्नेंस वाला, सड़कें बनाना, पानी वानी, ये छोड़ दीजिए। जो यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहाली हो, चाहे वो स्टेटहुड की बहाली हो, या जो यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो, उस पर डायलॉग की बात हो, उसमें मेरे ख्याल से सारी पार्टीज एक है उस इंटरेस्ट में कि ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी कोई जमात नहीं होगी कि जो कहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहाली नहीं होनी चाहिए। इसकी पहल, अगर आपको याद हो, कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस साल खत लिखकर की थी सारी जमातों को। महबूबा जी ने खत लिखा था कि हमें जो इस वक्त क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, उस हवाले से हमें एक होकर लड़ना होगा, एक फ्रंट पर लड़ना होगा। तो मेरे ख्याल से पीडीपी का इसमें वाजिया मौकूफ है कि जहां पर
जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट की बात आएगी, उसके लिए जो कुछ करना होगा पीडीपी वो करेगी, जो भी कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी पीडीपी वो देगी। मगर यहाँ सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को है कि जो जिम्मेदारियां उनको 2024 में यहाँ के लोगों ने दी थी इन पॉलिटिकल इश्यूज को हल करने के लिए, उस फ्रंट पर क्या उन्हें किया। अगर उनके पास छह पार्लियामेंटेरियंस है लोकसभा लेकर राज्यसभा तक, क्यों नहीं आज तक कोई करारदाद, लेजिस्लेशन या रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में अभी तक इन्होंने लाया नहीं है, जिसमें ये वाजिया हो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहाली हो, हमें ये वाजिया हो कि स्टेटहुड की बहाली हो। जो ऐवान में यहाँ के लोगों ने इनको भेजा था वहां तो इस हवाले से कोई प्रैक्टिकली बात नहीं, हाँ बयानबाजियां बहुत हुई, मगर ऑन रिकॉर्ड है ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन लाई पार्लियामेंट में, ना कोई रेजोल्यूशन लाया, ना इंडिया ब्लॉक ने, जिस ब्लॉक के ये हिस्सा है उस ब्लॉक ने, जिसकी अगुवाई कांग्रेस इस वक्त कर रहे, राहुल गांधी जी कर रहे, उन्होंने भी कोई इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई करारदाद पार्लियामेंट में नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन या लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में नहीं आया जिसमें ये वाजिया हो सके जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो बहाल हो या स्टेटहुड बहाल हो। बाकी धरना, जहां तक इस धरने का ताल्लुक है, ये उसमें भी कंफ्यूज है। कभी इनका बयान आता है कि स्टेटहुड बहाल नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर बीजेपी का ये सीएम नहीं होगा। तो इनको पहले क्लियर करना चाहिए कि 21 वाला प्रोटेस्ट सही है कि या जो ये बयान आया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला नहीं होगा तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। दूसरा, इनको अपने पार्लियामेंटेरियन से ये सवाल करना होगा, ऑडिट लेना होगा कि जिस काम के लिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको पार्लियामेंट में भेजा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपको राज्यसभा भेजा है, लोकसभा भेजा, क्या वजह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नाकाम रही पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन या लेजिस्लेशन लाने में? पहले इन सवालों का जवाब इनको देना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा इन हवालों से। बाकी हमारी पार्टी का मौक़िफ़ साफ वाजिया है कि जहां जम्मू कश्मीर की हित में बात आएगी या उसके लिए जो भी कदम उठाना होगा पीडीपी वो उठाएगी, उसमें जरा भी चूक नहीं है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको पहले अपने पार्लियामेंटेरियंस को ऑप्टिक्स करने के बजाय, धरना उसकी ऑप्टिक्स करने के बजाय ये अपने पार्लियामेंटेरियन से सवाल पूछना चाहिए या जम्मू कश्मीर के लोगों को सवाल ये पूछना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए आज कि क्या वजह रही कि इन्होंने अंदर ऐवान में रहकर ये रेजोल्यूशन नहीं ले पाए या लेजिस्लेशन ला नहीं पाए। पहले इन चीजों पर डिबेट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बाकी ये ऑप्टिक्स करना, प्रोटेस्ट करना ठीक है, ये जिम्मेदारी है। अगर उनको लगता है कि हम इस प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम याद दिलाएंगे कि उनके जो वादे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो वादे उनको याद दिलाएं, ये भी ठीक है। मगर ये सवाल जरूरी होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, आज मेरे ख्याल से 2 साल होने को है पार्लियामेंट को, इतने सेशंस हो गए, क्या वजह रही कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी इन 2 महाजों पर करारदाद क्यों नहीं आई और लेजिस्लेशन क्यों नहीं आई? तो नाज़रीन, जिस तरह से बात हुई है बडगाम के डेवलपमेंट के हवाले से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज तक की नाकामी के हवाले से, वही स्टेटहुड की भी बात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त ये दावा किया कि आज जो है स्टेटहुड आएगा, ईद के बाद धमाका होगा। ये जो अल्फाज है ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हैं, मगर ना वो स्टेटहुड का धमाका हुआ और ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ कि स्टेटहुड कैसे वापस लाएंगे। तहम अब बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है जंतर मंतर पे जाएगी, वहां पर एहतजाज किया जाएगा। मगर यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या एहतजाज करने से स्टेटहुड वापस आएगा, ये एक सवाल रहेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत।